हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो लिंक लिस्ट को थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है इस टाइप का दो क्वेश्चन है, जैसे कि मर्ज टू लिंक लिस्ट ऑल्टरनेटिवली इन सॉर्टेड ऑर्डर और एक है मर्ज टू लिंक लिस्ट ऑल्टरनेटिवली। तो सॉर्टेड वाला हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे मर्ज टू लिंक लिस्ट ऑल्टरनेटिवली यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, आज के पहले के वीडियो में हम मर्ज टू लिंक लिस्ट ऑल्टरनेटिवली किए हैं इटरेटिव वे से। आज हम करेंगे रिकर्सिव वे से। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको रिकर्सिव केस के लिए रिकर्सिव कोड हम जब भी लिखने जाते थे हमको दो चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना होता है, हमारा बेस केस और दूसरा होता है हमारा रिकर्सिव केस। तो हम बेस केस क्यों लिखते हैं? बेस केस इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि बिना बेस केस का हमारा रिकर्सन जो है ना वो कभी स्टॉप होगा ही नहीं। तो बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको बस बेस केस सोचना है और उस रिकर्सिव फंक्शन में काम क्या परफॉर्म कर रहे हैं और उसका वो रिकर्सिव फंक्शन कॉल हम कर देंगे। तो एक छोटा सा काम, एक सब टास्क हम करेंगे सारा और उसके बाद रिमेनिंग सब टास्क हमारा रिकर्शन कर लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो दो लिस्ट कंस्ट्रक्ट करने अच्छा सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। तो हम लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड। हमको नोड टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए जिस नोड में क्या हो, दो मेंबर वेरिएबल हैं। एक तो हमारा है डेटा, ठीक है, ये सिंगली लिंक लिस्ट पे हम कर रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रिक नेक्स्ट, ये दोनों हमारे हो गए मेंबर वेरिएबल। मतलब क्या, एक मेमोरी मॉडल हमको क्रिएट हो गया है मेमोरी में, रैम में, जिसमें कि अगर हम उसके एट्रीब्यूट को जानना चाहें कि उसमें कितने एट्रीब्यूट है तो उसमें दो एट्रीब्यूट हैं। पहला एट्रीब्यूट है डेटा, ठीक है, जो कि इंटीजर है। दूसरा एट्रीब्यूट है एड्रेस, जो कि अगले नोड को कर रहा है पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, हम मेमोरी एलोकेशन करेंगे। इसलिए मेमोरी एलोकेशन करने के लिए सी लैंग्वेज हमारे पास हेडर फाइल होता है, हैश इंक्लूड stdlib.h। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले नोड क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, दो पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं। एक पॉइंटर क्या होगा, दो लिस्ट क्रिएट हो रहा है रैम में, ठीक है, हमारे मेमोरी में। तो एक लिस्ट को पॉइंट करने के लिए एक पॉइंटर बनाना होगा, दूसरे लिस्ट को पॉइंट करने के लिए दूसरा पॉइंटर बनाना होगा। इसलिए हम दो पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रिक स्टार्ट लिख देते हैं पहले वाले का। अभी हम इनिशियलाइज कर देते हैं दोनों को नल से। ठीक, दूसरा हो गया हमारा स्टार्ट वन नाम से। ठीक है, और इसका भी इनिशियल वैल्यू होगा नल, मतलब नल पॉइंटर है ये बेसिकली हमारा। अब हम क्या करते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन को कॉल, इंसर्शन एट स्टार्ट। स्टार्टिंग में इंसर्शन कांस्टेंट टाइम में हो जाता है, तो इसी को हम कर लेते हैं। क्यों, सीपीयू से काम, कंप्यूटर से काम करवाएं। ठीक है, इंसर्ट एट स्टार्ट में 1 दे देते हैं और एड्रेस ऑफ स्टार्ट फिर से कॉल किए, दो ही रखते हैं इसको। ठीक है, 2 एड्रेस ऑफ स्टार्ट ही जाने दो। इसके बाद फंक्शन फिर से कॉल के इंसर्ट एट स्टार्ट, इसमें भेजेंगे हम 7 इसमें, लेकिन हम एड्रेस ऑफ स्टार्ट 1 भेजेंगे। ठीक है, फिर से फंक्शन कॉल किए, 90 इसका डेटा है और एड्रेस ऑफ चला जाए स्टार्ट 1। मतलब स्टार्ट नाम का जो पॉइंटर है वो दो नोड को करेगा पॉइंट। मतलब वो जिस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है उसमें दो नोड है, क्योंकि एक बार पॉइंटर एक ही नोड को पॉइंट करता है, सारे नोड को पॉइंट नहीं करा सकता है। और वो सेकंड वाला जो पॉइंटर है स्टार्ट 1, वो दूसरे नोड को करेगा पॉइंट। आइए इसका हम कोड लिखने जाते हैं, वॉइड इंसर्शन एट स्टार्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कोड है इसका, इंसर्शन कैसे हम स्टार्टिंग में करते हैं। तो इस फंक्शन में हम पास क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा वो हमको एनालाइज करना है। सबसे पहले हम डेटा पास कर रहे हैं और हम एक पॉइंटर पास कर रहे हैं। स्ट्रक्ट नोड, डबल पॉइंटर कर रहे हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर पास कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसको डबल पॉइंटर में स्टोर कर लिया। अब हम नोड क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी असाइन, ये टाइप कास्टिंग है। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मेलॉक फंक्शन के हेल्प से हम टाइप का ये मेमोरी एलोकेशन कर लिए, और मेलॉक वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है, इसीलिए उसको टाइप कास्ट करना नेसेसरी ही होता है। हमको किस टाइप का चाहिए, नोड टाइप का एक मेमोरी दे दो। मॉडल हमको मिल गया। अब बी के डेटा पार्ट में क्या आ जाए, जो डेटा हमको रिसीव हो रहा है फंक्शन में, और बी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, मतलब अगर कोई नोड हम स्टार्टिंग में इंसर्ट कर रहे हैं ना,
तो उसमें हमेशा स्टार्ट वाला स्टार्ट जो पॉइंटर है वो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसी का वैल्यू असाइन होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम नल नहीं देते ना मेन फंक्शन में तो एरर आ जाता है यहीं पे, तो ये कोड हमारा यहाँ फेल हो जाता है। इसीलिए जब पॉइंटर बनाते हैं लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंटेशन या फिर बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, या फिर स्टैक या फिर क्यूज को अगर लिंक लिस्ट से कर रहे हैं, तो मेन फंक्शन में सबसे पहले तो पॉइंटर क्रिएट करते हैं। कोई सा भी पॉइंटर अगर क्रिएट किए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स काउंट, हम उसमें नल वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो बी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, एस्ट्रिक ए, और एस्ट्रिक ए में आ जाए हमारा नथिंग बट सॉरी बी। अब ये दोनों हो जाने के बाद हम ट्रैवर्स फंक्शन को बनाते हैं। फंक्शन कॉल ये है हमारा, ट्रैवर्स लिस्ट को ट्रैवर्स करने का काम करेगा। तो इसमें हम क्या पास कर देते हैं, स्टार्ट पास कर दे रहे हैं। उसका थोड़ा सा लाइन चेंज के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन कॉल करके उसमें \n कैरेक्टर पास कर देते हैं प्रिंटफ। अब प्रिंटफ नहीं, फिर से ट्रैवर्स फंक्शन कॉल किए, इसमें अब हम स्टार्ट 1 मतलब दूसरे पॉइंटर का जो एड्रेस है उसको हम पास कर दिए। अब हम करते हैं लिस्ट को ट्रैवर्स, तो वॉइड ट्रैवर्स, इसमें एक पॉइंटर आ रहा है, ठीक, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रिक ए। हम रिकर्सिव कोड इसमें भी लिखेंगे। अगर ए नल है, ठीक, तो उस केस में रिटर्न हो जाओ, और अगर नल नहीं है तो उसमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है, वो टास्क है कुछ नहीं, हमको नोड के डेटा को प्रिंट कर देना है, ए एरो डेटा। फिर से इस फंक्शन को कॉल कर लिए। तो इस टाइप के रिकर्शन को कहते हैं टेल रिकर्शन, क्योंकि इसका मतलब इस फंक्शन का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो एग्जीक्यूट होगा वही रिकर्सिव कॉल ही है। ठीक, और ए में यहाँ चला जाए, ए का नेक्स्ट। ठीक है, आइए इसको रन करके देखते हैं क्या ये इंसर्शन हो गया क्या। तो हमारे फंक्शन में हम क्या पास किए थे, 1 और 2, तो इंसर्शन स्टार्ट में 2 गया 1, हाँ बिल्कुल सही, इंसर्शन हो गया। अब हम मर्ज करते हैं, मर्ज मर्ज मर्ज, ठीक है ठीक है, यहाँ पे मर्ज फंक्शन कॉल करते हैं, मर्ज लिस्ट ऑल्टरनेटिवली। इसमें हम स्टार्ट पॉइंटर पास कर रहे हैं और स्टार्ट 1 पॉइंटर पास कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है ना एड्रेस, ये फंक्शन एड्रेस वाट से नहीं एड्रेस रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये फंक्शन एड्रेस रिटर्न नहीं करेगा। और ये फंक्शन के चलने के बाद हम लाइन चेंज करके हम पहले लिस्ट में इंसर्शन कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड लिस्ट का जो डेटा है ना, सेकेंड लिस्ट ऐसे इंडिविजुअल रहेगा ही, लेकिन पहला लिस्ट में मर्जिंग हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट जो पॉइंटर है वो जिस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है ना, उस लिस्ट में मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, उसमें हम नथिंग बट स्टार्ट पास करेंगे, ना कि स्टार्ट 1। अब हम इसका रिकर्सिव कोड देखने जा रहे हैं। तो उस रिकर्सिव कोड का जो रिटर्न टाइप है ना, वो कुछ नहीं है, वॉइड है, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। मर्ज लिस्ट ऑल्टरनेटिवली को हम कॉल किए। ठीक है, इसमें हम 2 पॉइंटर वेरिएबल पास किए ना, तो स्ट्रक्ट नोड और क्या क्या पास कर दें, स्ट्रिक ए, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रिक बी। ठीक है, और इसमें हम क्या लिखते हैं, अगर a इज इक्वल्स टू नल, अगर a नल है और b नल है, तो उसके अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कभी कर गया, उस केस में रिटर्न हो जाए। ये हमारा बेस केस है रिकर्शन का। ठीक है, आगे बताएंगे ऐसा क्यों। अब एल्स में हम क्या लिखते हैं, ओके हम एक काम और नहीं कर लें, मेन फंक्शन में ही
एक और पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं सी नाम से, डी नाम से। उन दोनों का इनिशियल वैल्यू नल ही असाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। डी में भी नल ही असाइन कर लेते हैं, ठीक। तो 4 पॉइंटर हम इसमें पास कर दिए इस फंक्शन में। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक सी स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक डी, ठीक है। तो अब एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं। तो सी में, सी नाम के पॉइंटर में आ जाए ए एरो नेक्स्ट, ठीक है। मतलब सी जो पॉइंटर है ना उसमें आ जाए पहले नोड का पहला, मतलब सी जो एक पॉइंटर है ना, स्टार्ट जिस नोड को कर रहा है पॉइंट, उसके अगले नोड का एड्रेस आ जाए सी में, क्योंकि अब हमको ट्रैक तो रखना है ना अपने पहले लिस्ट के सेकंड नोड का। और अब क्या करेंगे, सेकंड नोड का जो पहला नोड था ना, सेकंड लिस्ट का जो पहला नोड था, अब उसको पहले लिस्ट के सेकंड पोजीशन पे हमको इंसर्ट करना है। उसके लिए कोड होगा ए एरो नेक्स्ट में आ जाए क्या, बी, डी में आ जाए बी एरो नेक्स्ट, ठीक है। ओके, डी में आ जाए बी एरो नेक्स्ट, बी के नेक्स्ट में आ जाए सी, ठीक है। ए में आ जाए सी, बी में आ जाए डी, और उसके बाद इस फंक्शन को कर लीजिए कॉल। ये हम यही काम, ये जो व्हाट आई से 6 लाइन का कोड है ना, यही काम हमको लास्टली तक करना है। कितना बड़ा भी लिस्ट हमारा क्यों नहीं, तो ये सब प्रॉब्लम है, सब टास्क है जो कि हमको बार बार परफॉर्म करना है। कब तक, जब तक हमारा बेस केस नहीं आ जाए। और इसमें क्या पास कर देंगे, ये फंक्शन कॉल में ए पास करेंगे, बी पास करेंगे, सी पास करेंगे, देन डी पास करेंगे। अगर इसको रन करके देखें तो आउटपुट क्या आएगा उसको पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा, मर्ज लिस्ट अल्टरनेटिवली में क्या दिक्कत आ गया, ओके, यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट नहीं पास, हम आर्ग्यूमेंट पास करना भूल गए ना। अब सही आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ उसको हम ट्रेस करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट इस कंसोल है। तो हमारा लिस्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद ट्रैवर्स फंक्शन से लिस्ट ट्रैवर्स हो गया। एक काम करते हैं ना, हाँ, लिस्ट ट्रैवर्स हो गया, उसका दिया हमारा पहला लिस्ट था, ये हमारा दो, मतलब दो लिस्ट था। तो 2 के बाद आया 90, फिर आया 1, फिर आया 7, ठीक है। अभी तो काम हमारा सही कर रहा है। मान लेते हैं पहला नोड में एक ही है, ठीक है, और सेकंड वाले लिस्ट में 5 नोड है, तब कैसे होगा। और इसका हम नेचर थोड़ा देख लेते हैं। 900 एड्रेस ऑफ स्टार्ट 1 इंसर्ट एट लास्ट, सॉरी स्टार्ट, इसमें 78 एड्रेस ऑफ स्टार्ट 1। अब अगर रन करते हैं तो आउटपुट क्या है वो देखते हैं। तो पहले नोड, पहले लिस्ट में, ओके, ये क्या होगा, अच्छा 1 के, ये लिंक तोड़ देने का काम हो गया क्या। अच्छा, अगर ए में नल आ गया है तो ओके, ये पहला टेस्ट केस है जहां हमारा कोड फेल हो गया। फेल नहीं हुआ है, बता रहे क्या हुआ है, ठीक है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। 90 दिए, एड्रेस ऑफ स्टार्ट में जाओ, मर्ज तो हो जाना चाहिए था। नाइन्टी के बाद 78 गया, 1 के बाद 90 गया, 900 गया, फिर 90 और 7 को क्यों छोड़ दे रहा है। कोड को ट्रेस करना पड़ेगा। तो हमको एक्सप्लिसिटली ये चीज मेंशन वहां पे करना पड़ेगा कोड में, ठीक है।
अगर लेंथ इक्वल है तब भी ये एरर है क्या? तब एरर नहीं आएगा ये। अगर इक्वल लेंथ है जैसे 89 एड्रेस ऑफ स्टार्ट, एक बार और 4 नोड है ना, इसमें हम 67 ही पास कर देते हैं, एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास करते हैं। तो ये अभी हमारा कोड सही काम कर रहा है। ठीक है, 4 नोड थे उसमें, 4 नोड थे इसमें, अल्टरनेटिवली मर्जिंग तो हो गया है, बट जब लेंथ इक्वल नहीं है ना उस केस में हमारे कोड में एरर आ रहा है कुछ। अभी तो सही काम कर रहा है क्योंकि ठीक है, अगर एक नोड हम रिमूव कर दें तो कोड का बिहेवियर चेंज हो जाएगा पक्का। 1 2 3 4 5 6 7 ही है, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 67 900। वेट कंट्रोल, ठीक है ना, एक नोड को अगर हम रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, तब क्या बिहेवियर है इसका? 4 नोड है पहले लिस्ट में, सेकंड वाले लिस्ट में 3 नोड है, तो 67 के बाद 900 है, 89 के बाद 90 है, फिर 90 है, तब 7 है, तब 1 है। ठीक है, अच्छा तो अगर सेकंड वाले नोड में सिर्फ एक ही अगर नोड है तब क्या कुछ एरर आ रहा है क्या? तब एरर नहीं आ रहा है, मीन्स एक जगह पे हमारा कोड में बस फॉल्ट है, और वो कुछ फॉल्ट नहीं है, वो 1 सेकंड में रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे 67 के बाद 7 गया, फिर एज इट इज जैसा था लिस्ट हमारा वैसे आ गया, तो हमारा कोड गलत नहीं है, एक छोटा सा स्टेप है जो हमारा मिसिंग है, इसको ट्रेस फिर से करना होगा तब रेक्टिफाई हो जाएगा। तो वेट, इस चीज को अगर हमको हैंडल करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वेट एल्स इफ, अगर ए एरो नेक्स्ट नल है ना, नल मतलब ओनली एक ही नोड है, नहीं वेट मान लेते हैं स्टार्ट में एक ही नोड है, ठीक है, तो 1 और 7 हो जाएगा। अगर इंसर्टेड स्टार्ट में 89 पास किया और एड्रेस ऑफ स्टार्ट 1 में जाए तब क्या एरर है? हाँ, 1 देन 89 उसके बाद छोड़ दे रहा है ना। अगर हम यहाँ पे लिखें एल्स इफ, अगर ए एरो नेक्स्ट नल है, अगर ए के नेक्स्ट में नल है ना, तो उस केस में क्या करना है हमको, ए के नेक्स्ट पार्ट में असाइन कर दीजिए चुपचाप बी, और इसके बाद हो जाए रिटर्न। अगर अभी रन करेंगे तो हमारा कोड सही है, बट हम ये नहीं चाह रहे ना, कोड तो सही हो गया, ये हम एक डिस्कस देख के एज्यूम कर लिए, बट आई एम ट्राइंग टू से वेट फिर से अगर इंसर्शन रिस्टार्ट कॉल किए 89 इसमें नहीं 890 पास करो, एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास किए, तब तो कोड सही है, ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर व्हाट आई से इंसर्ट एट स्टार्ट कॉल किए और 900 पास किया और एड्रेस ऑफ स्टार्ट 1 पास किए, अगर अभी रन किए ना फिर छूट गया,
वेट वेट वेट, आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या। मान लेते हैं स्टार्ट में एक ही नोड है, ठीक है, उसका जितने नोड है तो क्या इंसर्शन सही से होगा 1900, ठीक है, इंसर्शन सही हो रहा है। और अगर स्टार्ट में सिर्फ 2 है, ठीक, और इसमें 1 है, तब चेक करते हैं। स्टार्ट पहले लिस्ट में एक ही नोड, 2 नोड है, ठीक है, इंसर्शन ऑफ स्टार्ट में 900, एड्रेस ऑफ स्टार्ट, तब आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 900 गया, ओके, फिर 7 है, फिर 1 है, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। वो एक छोटा सा केस था जो हमारे दिमाग से निकल गया था, ठीक है, वो था एल्स इफ वाला। अगर ए के नेक्स्ट में नल है आ जाए तब क्या करना है, ठीक है, क्योंकि ये रिकर्सन हो रहा है, एक ही चीज बार बार हो रहा है, तो ये एल्स इफ चलेगा, ठीक है। ये एल्स इफ कब चलेगा, जब ए के नेक्स्ट में नल आ जाए। तो ए के नेक्स्ट में नल कब कब आएगा, जब तक ये लिस्ट, क्योंकि यही रिकर्सन मतलब क्या है, खुद को बार बार कॉल करता ही रहेगा, ठीक है, जब तक बेस केस रीच ना कर जाए। मतलब ऐसा हो सकता है अगर ए पहला लिस्ट में 2 नोड है और सेकंड वाले लिस्ट में 10 नोड है, तो 2 नोड तक चले, और उसके, क्योंकि हर लिस्ट, पहले लिस्ट का एंडिंग में क्या है, ये सिर्फ तब चलेगा ना जब पहले लिस्ट के नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, नल है, तब ये चलेगा, ठीक। अगर एक भी नोड नहीं है, उसमें भी चेक कर लेते हैं। अगर एक भी नोड नहीं है, उसमें क्या एरर आएगा, नथिंग, आउटपुट आएगा ब्लैंक स्क्रीन, जो कि बिल्कुल सही है। तो हो गया हमारा इंसर्शन का काम कंप्लीट। अल्टरनेटिवली मर्जिंग का जो कोड था वो हमारा काम कर चुका है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल लिस्ट था ना, अब उसी को क्रिएट कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारा अल्टरनेटिवली मर्जिंग हो गया है लिंक लिस्ट में यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। 890 के बाद है 190 के बाद 87 है, फिर 1 है, फिर 7 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर एक ही नोड है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट 1 हमको इंसर्ट कर लेना है, इंसर्शन एट स्टार्ट कॉल किए, 78 पास किए, एड्रेस ऑफ स्टार्ट 1 पास किए, सेमीकोलन, अब रन किए, तो 178 89 बिल्कुल सही है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो अब हम रिकर्सिव कोड समझते हैं हम लिखे क्या है, ठीक है। तो हमको पता होता है रिकर्सिव कोड जब भी हम लिखते हैं उसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक हमारा बेस केस कब हमको रिकर्सन को रोकना है, और दूसरा होता है हमारा रिकर्सिव केस और वर्क, हम उस जब भी रिकर्सन हम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या टास्क अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा टास्क है, ये एक के लिए हम ये चीज़ सोच लिए और बाकी के लिए हम इसको रिकर्सन को कॉल कर लिया, बाकी रिकर्सन कर लेगा, ठीक है। तो यही रिकर्सन का ब्यूटी है। तो ये हमारा बेस केस था, मतलब अगर ए में नल है और बी में नल है तो उस केस में कुछ मत करो। ये कब कब चलेगा, ये स्टार्टिंग में भी चल सकता है अगर लिस्ट में नल है, और ये लास्ट में चलेगा जब हम पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेंगे। यही है डायनामिक चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा जब भी आप रिकर्सिव कोड लिखो ना, तो आप ये कंसिडर कर लो कि ये कोड चल चुका है, उसके बाद कब बेस केस आ रहा है, किस कंडीशन में बेस केस लगाएंगे, किस कंडीशन में, बड़ा से, हाँ, किस कंडीशन में बेस केस लगेंगे, बस ये हमको तब समझ में आएगा जब हम अपने कोड को अपने मन में विजुलाइज कर लेंगे कि ये मतलब कोई टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसको जब टास्क परफॉर्म हो गया तो उसका क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उसी में आता है बेस केस। जैसे हमको किसी नंबर को स्वैप करना, या स्वैप बोलते हैं, अगर किसी नंबर को रिवर्स करना है, ठीक, रिकर्शन से, तो कब तक रिवर्स करना है, जब तक नंबर 0 से बड़ा है, ठीक। जैसे जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक उसको रिमाइंडर निकालते जाओ, और सम असाइन, सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर में वैल्यू असाइन करते जाओ, और उसके बाद रिकर्सिव कोड लगा दो, और एन को हर स्टेप में तोड़ते जाओ ताकि हमारा जो बेस केस है वो सेटिस्फाई कर सके। तो बेस केस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, बिना बेस केस का अगर हम रिकर्सिव कोड लिख दिए तो हमारा इन्फिनाइट रिकर्सन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। एक्सप्लिसिटली हमको
ये कोड को तोड़ना होगा या फिर प्रोग्राम एंड करना होगा, नहीं तो स्टैक ओवरफ्लो नाम का इशू आ जाएगा। कुछ नहीं है, आप इसको कॉपी पे ट्रेस कीजिएगा। हम क्या किए वो बताते हैं। मेरा बेसिक एनालॉजी क्या था, दो लिस्ट गिवन है ना, दो पॉइंटर क्या करेगा, दो पॉइंटर ट्रेस करेगा इसका। एक पॉइंटर पॉइंट करेगा पहले लिस्ट के पहले नोड को, दूसरा पॉइंटर पॉइंट करेगा दूसरे लिस्ट के पहले नोड को। तो पहले नोड में एक चीज समझ लीजिए, पहले लिस्ट में हमको इंसर्शन करना है, तो पहले लिस्ट के सेकंड वाले पोजीशन पे क्या आना चाहिए, सेकंड लिस्ट का पहला वाला नोड। तो इसीलिए अब जो यहाँ पे जो हम पॉइंटर चेंज किए हैं ना, ये बस हर नोड का पॉइंटर का मैनिपुलेशन है। 6 लाइन का 6 स्टेप में 6 स्टेटमेंट में हमारा काम हो गया है। उसके बाद हम रिकर्शन को कॉल करिए। रिकर्शन कब तक कॉल होगा, जब तक या तो इफ चल जाए या तो एल्स इफ चल जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। नहीं तो आप एक काम कीजिए, जो भी कोड लिखते हैं ना, आप उसको कॉपी पे लिख के ड्राई रन कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारा कोड कर क्या रहा है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।